हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मेरा स्पीति में लास्ट डे है। कल मैं चली जाऊंगी वापस किन्नौर। और आज सुबह हम लोग संगलुंग से निकल गए थे, फिर संगलुंग से निकल के गेलंगथंग से अपना जो भी सामान वगैरह लेके फिर हम लोग आए लिंगती में डुलकर की अपी का घर है। तो वहाँ पे हमने मुंह धोया और अभी जस्ट तैयार हो गए। तैयार नहीं हुए हम लोग, जिस कपड़े में कल गए थे ना घूमने उसी कपड़े में हैं। देखिए, कल हम लोग संगलुंग रात को पहुँचे थे और जल्दी चले गए, फिर इसी कपड़ों में सो गए, इसी कपड़ों में उठ के अब लिंगती पहुँच गए। और आज मौसम खराब है गाइस। ये देखिए, ये रही डोलकर, ये देखिए इतनी तेज हवा चल रहा है, हमारा मुंह फटने वाला है। मैं डोलकर और अच्छी पलकित है जो कि वहाँ पीछे देखिए। स्पीति के लिंगती गांव में एक आइस कैफे खुला है, जहाँ पे मतलब वो कैफे जो है बिल्कुल आइस से बना है। तो हमने फेसबुक में देखा था, मेरे को तो फर्स्ट टाइम पापा ने दिखाया था गाँव में। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। डुलकर के गांव से नजदीक पड़ते हैं, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तो कैसा लग रहा है डुलकर? आप भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हो ना? हाँ, क्योंकि ये इसी साल खुला है शायद। हाँ, इसी साल खुला। ये है लिंगती का ब्रिज, उसी के साथ में यहाँ पे है ना। और ये देखिए हवा चलनी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। टूरिस्ट की गाड़ी देखिए, 1 2 3 गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। वो है आइस कैफे, कितना सुंदर लग रहा है दूर से भी। गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए स्पीति आइस कैफे जो कि लिंगती में है। और यहाँ पे देखिए टूरिस्ट की कितनी गाड़ी आ रखी है, पीछे भी टूरिस्ट की गाड़ी है और बहुत सारे टूरिस्ट अंदर भी आ रखे हैं। बट हम लोकल है तो चलिए। तो अभी हम आइस कैफे के नीचे पहुंच गए और यहाँ देखिए गाइस, मैं तो हैरान हो गई इसको देख के। क्रिएटिविटी देखिए गाइस, आप लोग इस आइस कैफे को देख के सोच ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड है स्पीति में, सर्दियों में, जनवरी के महीने में। और वहाँ देखिए वो पूरा साइड जमा हुआ और वो जो जमा हुआ बाहर से जमा और अंदर से पानी बह रह गई। और ये जो आइस कैफे है वो लालुंग के लोगों ने बनाया है। ये तो ज्यादा आइडिया नहीं है, अंदर जाके पूछेंगे उनसे। यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, मतलब दूर दूर से। हेलो, मैं आपको शूट कर लूँ? कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से। कैसे पता चला इस कैफे के बारे में? मेरे कैप्टन ने बताया, ये मेरे कैप्टन। गाइड आपके स्पीति से? अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे, तो मेरे को अंदर जगह नहीं मिल रहा अभी अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ अंदर भी बहुत सारे टूरिस्ट आए, मैगी खा रहे, चाय पी रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इतने सारे टूरिस्ट आ रखे, जगह भी नहीं आ रही। तो अंदर पूरा जगह कवर हो चुका है अभी। तो हम लोग थोड़ी देर के बाद जाएंगे जब यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये स्पीति कैफे है। तो यहाँ पे स्पीति कैफे के साथ स्पीति ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, सुलमा वगैरह। तो यहाँ पे आकर फोटोज खिंचवा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है देखिए, क्लिक योर पिक्चर्स इन दीज ड्रेसेस हियर, रेट 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पहनूं, तू भी पहनेगी? हम दोनों पहनेंगे। अच्छी आप तो आची के साइज का नहीं है, हम दोनों पहनने वाले। यहाँ पे बहुत सारे सुलमा रखे हुए हैं। और कैसे लग रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड भी इतनी है गई, कान दर्द हो रहा है मेरे। बेचारी डोलकर पानी में घुस गई गाइस, ये पूरा इसका आधा पजामा गिर गया उसमें पानी में घुस गई। बेचारी पूरा बट इसका जूता थोड़ा लंबा है। हाँ, वो तो इसका ये बूट्स पहना इसने, इस वजह से इसके पाँव के अंदर नहीं गया, वरना ये बेचारी जम जाती है यहाँ पे। वाह, मस्त लग रहा है। थोड़ा अच्छे से पहनो। गाइस, मैं ये कपड़े पहनने वाली थी, बट अभी मेरे को चेक किया गया डोलकर के द्वारा, तो मैं इतनी लंबी हूँ, मेरे साइज का है तो मैं नहीं पहन रही। और इस पे आएगा, इतनी सुंदर प्यारी स्पीति लड़की है। वाह, हाँ लाशी जादू है, खेल ठा दो। सुंदर लड़की है। मैं जा इसका शूट करने के लिए। हमने डोलकर का रील्स सब कुछ शूट कर लिया। हम इसका कपड़ा चेंज करेंगे गाइस। हम सोच रहे थे कि थोड़े टूरिस्ट कम होंगे फिर खींचेंगे। टूरिस्ट की जो संख्या है ना वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और ये देखिए इतने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। शाम के 4:36 हो गए और अब जाके थोड़ा सा टूरिस्ट का पॉपुलेशन है वो कम हुआ और ये जो आइस कैफे है वो खाली मिला। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइस कैफे के बारे में बताती हूँ। बहुत खतरा है गाइस, क्योंकि ये पूरा बर्फ से बना और नीचे से इतना फिसलाव है। यहाँ पे
जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह या फिर कोई भी कैफे को देखने आते हैं, इसके लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गद्दा बिछाया और चौके, हमारे लैंग्वेज जिसको चौके बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो आइस कैफे है, लालूम के कुछ आयन वगैरह ने बनाया है, जिससे हमने बात किया वहाँ पे। अभी वो बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत बिजी है। ये जो आइस कैफे है ये पहले लकड़ी से बनाया गया और इसका आइडिया जो है हमने बात किया उनसे, तो उन्होंने बताया लद्दाख के श्री सोनम वांगचुक जी के द्वारा ये आइडिया मिला, क्योंकि लद्दाख में भी ऐसे क्रिएटिविटी बहुत सारी जगह पे किया गया है। तो यहाँ पे लाइटनिंग भी किया गया है थोड़ा इस आइस कैफे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो पूरा बर्फ से बुद्ध की मूर्ति भी बनाई गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि स्पीति में पहली बार ऐसे आइस कैफे खुला है। वो भी आइडिया आया है लद्दाख के श्री सोनम वांगचुक के द्वारा इस गाँव के नुमा। हेलो जी, कैसा है ये आइस कैफे, ये बताओ आप लोग। ठीक, आप लोग इसी गांव के हो ना? आप लोग तो रोज आते होंगे यहाँ पे। नहीं आते? क्यों? ठंड है? नहीं देती है? क्यों? ठंड है सोच के? जुकाम लग जाएगा सोच के? अच्छा, आज कैसे आ गए फिर? छुप के? आज छुप के आ गए बोला, मम्मी जाने नहीं देते बोला। हेलो गाइस, वेलकम। आप लोगों को आइस कैफे स्पीति में स्वागत है। और यहाँ पर जो भी आए आइस कैफे स्पीति में चाय मैगी वगैरह पी के जाते हैं। ये पानी आता है यानी कि गया बेस से, ये पानी का सोर्स गया बेस है। तो आपके साथ इस काम, जितना भी ये काम हुआ है यहाँ पे, तो आपके साथ कौन कौन जुड़ा है? हमारे साथ मेन तो मिस्टर लोके जी है, और दूसरा में कुछ मिस्टर तेंदुलकर हूँ, और तीसरा मिस्टर लखपा से है। हम तीनों ने मिलकर बनाया था ये। आप तीनों ही? कोई बंदे तो यहाँ पर बनाने आया था मगर वो ठंड से नहीं पाया। बहुत ठंड है गाइस यहाँ पे, फिर भी इन्होंने इतना हिम्मत करके अभी ये लोग चला रहे हैं ये काम। आपने ये स्टार्ट कब किया? हमने किया था नवंबर 1 से किया था। और कितना टाइम लगा इसको? हमारा को बनाने में लगभग 27 दिन का टाइम, मतलब एक महीना चुका। एक महीना में भी हमारा पूरा टास्क पूरा नहीं हुआ, प्रॉपर बन नहीं पाया। अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बढ़िया प्रॉपर तरीके से आइस कैफे और आइस कंपनी बनाया जाएगा। और ये मार्च तक ही रहता होगा? ये मार्च तक ही है। उसके बाद फिर ये पूरा पिघल जाएगा? ये पूरा पिघल फिर जाएगा, अगले साल बनेगा? अगले साल स्ट्रक्चर द्वारा बनेगा। बहुत अच्छा बनाया आपने। वेलकम। तो गाइस अभी 5:30 हो चुके हैं और हमारे को यहाँ से जाना है गेलांगथांग, और शाम के टाइम पे फिर गाड़ी नहीं मिलती है, तो अभी हमारे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ठंड भी लगी है पर यहाँ पे बैठने का भी मन कर रहा है, और रात के टाइम में अभी रात हो रही है और यहाँ पे पूरा लाइट जो है वो इन्होंने ऑन कर दिया। और ये जो कैफे है कितना सुंदर लग रहा है, देखो लाइट की वजह से, और अपने आप में बहुत ही सुंदर है ये कैफे। वाह 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 वाह। जिन्होंने भी ये कैफे बनाया है अप्रिशिएट करने लायक है, बहुत ही सुंदर कैफे बनाया है। और ये जो कैफे है स्पीति में पहली बार आइस कैफे बना है, और वो भी इसी साल बना है, तो बहुत ही गर्व की बात है स्पीति के लोगों के लिए भी, और जिन्होंने ये कैफे बनाया है। तो इस आइस कैफे को बनाने की वजह से बहुत सारा फायदा भी हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है स्पीति में, और टूरिस्ट इस कैफे की तरफ आकर्षित होकर बहुत सारे टूरिस्ट आए दिन को भी देखा होगा आप लोगों ने। और एक चीज गाइस, तो जैसे स्पीति के नॉर्थ में ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बर्फ तो नसीब होता ही है, लोगों में इतनी क्रिएटिविटी आई है कि यहाँ पे बैठ और आइस से ही इन्होंने जो चीज हमें मिल रहा है उसी चीज से इन्होंने इतनी बड़ी क्रिएटिविटी की है, जिस वजह से टूरिस्ट मेनली इस आइस कैफे को देखकर आकर्षित होकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ के सुना देखो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। ओके ओके, फिर बाय बाय। अच्छा, एक मेंबर ये भी है और ये भी है, आजो हेलो हेलो। बहुत सुंदर बनाया है, अच्छा थैंक यू। अप्रिशिएट करने लायक है। मैं आपका फैन। अच्छा थैंक यू सो मच। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब मेरी गलती नहीं है, अब तो पैदल चलना पड़ेगा सारा रास्ता। क्या? मेरी गलती नहीं है, गाड़ी नहीं है, सॉरी। ठीक है चले जाएंगे हम पैदल, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा करिए। आज का दिन पूरा हमारा यही लिंगती में कैफे में कट गया। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कैफे से, और इस कैफे का लोकेशन है लिंगती गांव में, स्पीति में लिंगती गांव, इस ब्रिज के सामने। जैसे आप आजाद की तरफ जाते हो तो रास्ते में यही कैफे मिलता है, ऐसे छुपे हुए जगह में नहीं, सीधे रास्ते में पड़ता है, तो आप लोग देख सकते हो कभी भी आते जाते वक्त। बहुत ही सुंदर जगह है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए गेलांगथांग। आज हम लोग संगलुंग नहीं गए, आज हम लोग यहीं रहने वाले हैं, और कल मैं यहाँ से जाने वाली हूँ घर वापस। आते आते रात हो गई हमको, रास्ते में इतना डर लग रहा था गाइस, पूरा फोन बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे हम लोग। ये ढूंढकर
अच्छी पलकित। अच्छी आपने क्या लगाया है? डंडा दोनबा लगाने। इतना डर गए थे हम लोग कि रास्ते में दोनबा लगा के तीनों हाथ ऐसे दे के एक दूसरे को ऐसे आए थे। गाइस मेरा हाथ देखो, मैं अकेली बाहर अंदर जाती हूँ। अच्छी पलकित थक गए, बहुत थक गए, पसीना पसीना हो गया। अच्छी पलकित बहुत डर गए थे। पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था ना, तभी क्या हो गया था? एक्सीडेंट। तभी आची पल की वो डर लग रहा है। तो गाइस अभी रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग सोने जा रहे हैं। तो आज हम लोग लिंगते गए और बहुत ही सुंदर सा कैफे था और हम ओला लुंग के अंकल लोगों से बहुत सारी बातें की और उन्होंने अपने आइडियाज के बारे में बहुत कुछ बताया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो पूरा उस कैफे के ऊपर रहने वाला था। तो कल मैं चली जाऊंगी किन्नौर घर वापस और मेरा स्पीति का टूर यहीं पे खत्म होता है और होप कि मेरा जितना भी मैंने स्पीति में वीडियोस बनाए आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया हो। ये डोलकर मुझे दिख भी नहीं रही, कहाँ है ये? सो आपको कैसा लग रहा? मैं कल चली जाऊंगी। आज सुबह मेरी मम्मी की कॉल आई और बोल रहे थे कि अब वापस आ जाओ, अब नहीं आना क्या वापस। तो आज जाना, कल जाना ही पड़ेगा मुझे। हाउ यू आर फीलिंग क्राइंग गर्ल? बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो मतलब ये आके बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं भी आऊंगी सोलन कभी ना कभी। सोलन नहीं कि ना चांगो तक आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। चंगो या। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सभी को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे आपको किन्नौर के कुछ व्लॉग्स के साथ। उसके बाद तो मेरे कॉलेजेस भी खुलने वाले हैं फैब में, तो मैं चली जाऊंगी कॉलेज के बाद फिर से सोलन। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज, बाय। बहुत ठंड है और मैं ना अंदर वाला पजामा पहन के आई हूँ, पतली सी। बाय गाइज। क्या बोल रही थी तू? देखिए कल मैं जा रही हूँ और ये मुझे